बीना, समझ में नहीं आ रहा ये सुजल के साथ क्या हो रहा है। क्यों जिंदगी बार बार उसी का इम्तिहान ले रही है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है उसकी। कल रात से गया है वो, अभी तक नहीं आया। पता नहीं कहाँ होगा। सुजल, कहाँ गया था तू? मुझे कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या होगा मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुजल, मैं माँ हूं तुम्हारी। क्या मैं नहीं जानती तुम कितने उदास हो? ऐसी कोई बात नहीं है मामा। उदास वो इंसान होता है जिसका प्यार कहीं खो गया या उसे प्यार में धोखा मिला, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बात बस इतनी सी है कि कशिश ने अपनी जिंदगी का फैसला लिया। वो नहीं चाहती कि मैं उसके साथ उसकी जिंदगी में रहूं, तो ठीक है ना, उसकी अपनी जिंदगी है, वो अपना फैसला ले सकती है। वैसे भी मामा, मैं कशिश के लिए सिर झुका सकता हूँ, घुटने टेक सकता हूँ, लेकिन घुटनों पर रेंगना ये मुझसे नहीं होगा। मैंने आपसे कहा था ना, मेरे लिए जिंदगी में सिर्फ दो ही चीजें मायने रखती हैं, एक कशिश और दूसरी मेरा स्वाभिमान। मैं किसी एक चीज के लिए दूसरी के साथ समझौता नहीं कर सकता। मैं अपने प्यार के लिए अपने स्वाभिमान को नहीं मार सकता। Come in. डॉक्टर, I'm कशिश। मैंने आपसे अपॉइंटमेंट लिया था, मुझे वो रिपोर्ट्स चाहिए। हाँ, बैठिए ना। थैंक्स। Here he Mr. Aluwale की रिपोर्ट्स। आई होप एवरीथिंग्स ओके। इन टेस्ट में कुछ क्लैरिटी नहीं है। आई फील देयर इज समथिंग रॉन्ग। उनका स्कैन कराना पड़ेगा। उनकी टेस्ट कराना पड़ेगा। थैंक्स। थैंक यू सिद्धार्थ। बाबूजी, मुझे आपकी सेहत की बहुत चिंता हो रही है। अरे चिंता क्यों कर रहे हो? हाँ, मौसम जैसे बदलता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। अब देखो ना, मौसम बदला और दमे की तकलीफ शुरू हो गई। मुझे कुछ नहीं होने वाला, तुम चिंता मत करो। आपको कुछ चाहिए बाबूजी? जरा कशिश को फोन कर दो, उसे कहो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कार्तिक, अंदर मत जाओ। बाबूजी सिर्फ कशिश से मिलना चाहते और किसी से नहीं। मेरे ख्याल से तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। कार्तिक, आज पहली बार बाबूजी की बात सुनकर मुझे हैरानगी हुई। कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब रिश्ते अजीब तो लग रहे हैं। चलो, आखिरकार तुम भी ये सोचने पर मजबूर होएगे कि बाबूजी कशिश को लेकर कितनी डेस्परेट है। उन्हें कशिश के सिवा कुछ सोचते ही नहीं। लेकिन बाबूजी और कशिश, अगर कशिश और मेरे बारे में किसी को कुछ बात जाननी तो अंदर आके मेरे साथ बात करें। तो बहस करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। हाँ तो बोलो, क्या जानना चाहते हो? यही ना कि मेरा और कशिश का क्या रिश्ता है और क्या करने गए थे हम वहाँ रिजॉर्ट में? बाबूजी, आपका दिल दुखाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। आप प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। आप इस वक्त आराम कीजिए। इस बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे।
कम इन। कशिश, आओ। बैठो कशिश, बैठो। मिस्टर आलूवालिया, वो आपके कुछ टेस्ट करवाने हैं। वो डॉक्टर ने कहा है कि बहुत जरूरी है। किस्मत की आजमाइश सिर्फ एक बार होती, बार बार नहीं। बार बार आजमाने से ना तो हाथों की लकीरें बदलती हैं और ना ही तकदीर। तुम मेरे जो टेस्ट करवाना चाहती हो उसकी रिपोर्ट, एक मिनट। ये रही, लो पढ़। इसमें तो लिखा है कि अरे यही ना कि मेरी जिंदगी ज्यादा नहीं बची है कशिश। वैसे भी उम्र हो गई है हमारी। मैंने अपने हिस्से की जिंदगी जी ली है, और कितना जिएंगे। बुढ़ापा जितनी जल्दी कट जाए ना उतना ही अच्छा है। इसमें तो ये भी लिखा है कि आपके पास ज्यादा दिन नहीं है। और जो दिन बचे हैं ना कशिश, उन्हें बचाने की कोई तमन्ना नहीं है मेरी। हाँ, शुरू में बहुत तकलीफ हुई थी जब मैंने ये सच्चाई जानी थी। होता सबको जिंदगी से प्यार होता। सब जानते हैं कशिश, एक ना एक दिन तो उन्हें मरना ही है। मौत जिंदगी का सबसे कड़वा सच है, लेकिन लोग इस कड़वे सच को निगलना ही नहीं चाहते। मैंने कशिश इस कड़वे सच को गले लगा लिया है, इसलिए मुझे मौत से कुछ डर नहीं लगता, कुछ तकलीफ नहीं होती मुझे। आपको क्यों तकलीफ होगी मिस्टर आलूवालिया? तकलीफ तो उन लोगों को होती है जो हमसे प्यार करते हैं। तकलीफ उन लोगों को होती है जिनसे हम प्यार करते हैं। लेकिन कशिश, I'm so sorry, मिस्टर। Come on, कशिश। अफसोस बिल्कुल मत करो, क्योंकि हमें अपनी मौत का अफसोस नहीं है। I'm sorry, मिस्टर आलूवालिया। मैंने इस तरह रिएक्ट किया। मैंने अपनी जिंदगी में इतने सारे लोगों को खो दिया कि मौत के नाम से भी डर लगने लगा है मुझे। मौत ने मुझसे उन लोगों को छीन लिया जिनसे मैं बहुत प्यार करती थी, जो मेरी जिंदगी मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। ये अपने लोग तभी साथ छोड़ते हैं कशिश, जब वो जान जाते हैं कि उनके जाने के बाद कोई ना कोई शख्स ऐसा है जो उसके पीछे उसके अपनों का ख्याल रखे। मैं जानता हूं कशिश कि मेरे जाने के बाद एक ऐसा शख्स है जो हमेशा तुम्हारा साया बना रहेगा। सूझो गरेवाल, और जितना भी तुम उससे दूर जाने की कोशिश करोगी वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा। आई एम श्योर अबाउट इट। और जहां तक मेरी बात है कशिश, मेरा मरना तो तय है, लेकिन मरने से पहले कशिश मैं उस शख्स को जरूर पकड़ूंगा जो चारू का कातिल है और जो मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कातिल इसी घर में मौजूद है और मेरे ही परिवार का हिस्सा है। और अगर मेरा शक सही निकला तो मैं उसे अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी उसके हाथ नहीं लगने दूंगा। मरने से पहले उसको पकड़ूंगा मैं जरूर।
माँ, हाँ मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ और आप क्या बात है माँ? आप इतनी उदास क्यों? माँ, आपको क्या लगता है कि आप मुझसे अपने आंसू छुपा लेंगी? पिग्गी के बारे में सोच रही थी ना आप? सोचना क्या है? बच्चे तो माँ की रग रग में होते हैं, उन्हें एक भी कांटा चुभता है ना, चुभन माँ को होती है। मैं सुशील को इस तरह टूटा हुआ नहीं देख सकती ऋषि, नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं उसका दर्द, और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। सच ही कहा है किसी ने, जब तारा टूटता है तो दूसरों की दुआएं पूरी करता है, लेकिन खुद एक बद्दुआ बनकर रह जाता है। मैं उसका दर्द बांटना चाहती हूँ, लेकिन माँ, माँ, भगवान से आपको इसी बात की शिकायत है ना कि वो पिग्गी को खुश रहने नहीं देते, कि उन्होंने पिग्गी की खुशी छीन ली है ना माँ? माँ, आज मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं पिग्गी की खुशी को वापस लौटाऊंगा, उनकी हंसी वापस लौटाऊंगा माँ। माँ, मैं आपको आपका पुराना सूजल वापस लौटा दूंगा माँ। आई प्रॉमिस यू दैट माँ। जितने भी कंपनीज में मैं मार्क कर रहा हूँ, इन सब के शेयर्स मार्केट से उठ रहे हैं। ये सब कंपनियां आलू वाले ग्रुप ऑफ कंपनीज में आती हैं। लेकिन सर, मार्केट के हालात आप जानते ही हैं। इस वक्त मार्केट के हालात सही नहीं चल रहे हैं। शेयर खरीदने के लिए ये बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है। मैंने तुमसे राय नहीं मांगी, तुमसे जो कहा गया वो करो। दिस इज माई ऑर्डर। ऋषि, मुझे तेरे इरादे कुछ ठीक नहीं लगे। जो लोग वादे कर चुके हो ना, उनके इरादे भी बुलंद होते हैं। मैं तो अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, और बहुत कुछ करके रहूंगा। तेरे इरादे हमेशा खतरनाक ही होते हैं। वहां तेरी बहू को शिवानी आ रही है और तू घूर घूर के गायत्री को देखता है। अरे पागल, मोहब्बत दिल से की जाती है, आंखों से नहीं। तू समझे, मैंने एक काम का जब काम सामने बात करते हैं। How are you, my naughty boy? Naughty boy is doing just fine. Hi. और जिंदगी कैसी चल रही है? Not bad, बस चल रही है। अरे बस की तरह क्यों चल रही है? जेट स्पीड में क्यों नहीं चल रही है? गायत्री ने अपना इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया। इतने बड़े शहर में उसको अभी तक अपना मनपसंद प्रोजेक्ट नहीं मिला। जस्ट इमेजिन दैट। अभी हम दोनों एक साइड से आ रहे हैं और गायत्री ने बिना अपनी मनमर्जी के एक बेकार सा प्रोजेक्ट साइन कर लिया। सीरियसली। अगर मर्जी नहीं थी तो प्रोजेक्ट क्यों किया? अरे वाह, तो वो क्या करती? हाथ पे हाथ धर के बैठी रहती और सोचती रहती कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। अरे ऋषि, जिस तरह एक सफेद घोड़े पे राजकुमार कभी नहीं आता ना, लगता है उसी तरह गायत्री का मनपसंद प्रोजेक्ट कभी नहीं आएगा। तो ऐसा क्यों कह रही है शिवानी? ऐसा तो नहीं है ना कि जो प्रोजेक्ट मैं करना चाहती हूँ मुझे कभी नहीं मिलेगा। वैसे भी ये प्रोजेक्ट इतना बुरा नहीं है, एटलीस्ट मेरे पोर्टफोलियो में ये काउंट तो करेगा ना। तो प्लीज, इतना बेकार प्रोजेक्ट ये तुम्हारे पोर्टफोलियो में कभी आरफ नहीं करने वाला है। So leave it. स्वीटी, अगर मैं तुम्हारे लिए राइट प्रोजेक्ट ला कर दूं तो? Oh really? तुम सच कह रहे हो ऋषि? अरे मैं कभी झूठ बोल जाता हूँ नहीं। वेल, तुम एक काम करो, तुम जाकर उन लोगों से कह दो कि
तुम्हें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, इसलिए तुम उन लोगों के साथ काम नहीं कर सकती। लेकिन ऋषि, लेकिन कुछ नहीं, ऋषि ने एक बार कह दिया सो कह दिया। एंड आई एश्योर यू वो तुम्हें एक ऑसम प्रोजेक्ट लाके देगा वेरी सून। एंड यू आर माय स्वीट हार्ट ऋषि। मैं चाहती हूँ कि स्ट्रक्चर को हम फंक्शन से डेकोरेट करें और यहाँ पर एक लाफिंग बुद्धा का छोटा सा स्टैचू रखेंगे तो रूम में थोड़ी सी हंसी आ जाएगी। बहुत फीका फीका सा लग रहा है। अरे इसे भी हटा दो यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये बुक्स वापस रखो, फाइल्स वापस। तुम भी सामान में रखो। और आप यहाँ क्या कर रही हैं? किसकी इजाजत से आए यहाँ? ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप यहाँ किसकी इजाजत से आए? क्या आपको पता नहीं किसी के केबिन में आने से पहले नॉक किया जाता है? That is called basic manners. Excuse me, ये मेरा कैबिन है। मुझे यहाँ पर आने के लिए किसी की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। Great to hear that. देखो ये रैक मूवेबल है या नहीं? इसे हम हटा देंगे। हेलो, तुम साबित क्या करना चाहती हो? और यहाँ पर क्या कर रही हो? और मेरा कंप्यूटर कहाँ है? मैं यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ। आप जाइए और आप अपना काम कीजिए। Don't disturb me. You are disturbing me. Now just get up from here. तुम इंसान हो कि क्या? जिस तरह तुम खुद हो ना, वैसे ही तुम्हारा केबिन है। बिल्कुल बेरुखा, बेजान और ठंडा सा। ऐसा लगता है कि किसी 60s के जमाने का तहखाना हो, आदम बाबा के जमाने का कोई कमरा। मैं यहाँ पर इस कमरे का सिर्फ लुक चेंज करने आई थी, अपना घर बसाने नहीं आई थी। तुमने सुना नहीं? Just get out from here. Don't you dare talk to me like that. मुझसे इस तरह कोई बात नहीं करता, मेरा बॉस भी नहीं, और मुझे इस तरह की बातें सुनने की कोई आदत नहीं है। आप लोग यहाँ काम रुक दीजिए। I think I'm resigning. क्या एटीट्यूड? अपॉइंटमेंट से पहले रेजिग्नेशन। हेलो मिस गायत्री। अरे ऋषि, मैं यहाँ से रिजाइन कर रही हूँ। मुझे यहाँ काम नहीं करना। व्हाट? आई मीन ऐसे कैसे रिजाइन कर दिया? अरे बिग रोकिए ना। ऋषि से तुमने रखा है? हाँ बिग, मैंने इससे डैड से मिलना था। जाने दो ऋषि, तुम भी किससे बात कर रहे हो? कुछ दीवारें ऐसी होती हैं जो खंडर की तरह खड़ी रहती हैं, उन्हें रंग रास नहीं आते। पता है तुम्हें, मेरे कोर्स में मुझे सिखाया गया था कि आसपास की चीजें और माहौल का वहां पे रहने वाले इंसानों पर बहुत असर पड़ता है। कितनी फीकी और डिप्रेसिंग है ये जगह। जो भी यहाँ बैठेगा ना, उसे घुटन महसूस होगी, सुकून के 2 पल नसीब नहीं होंगे उनको। लेकिन तुम्हारा भाई ये बात नहीं समझेगा। अरे गायत्री, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था, ताकि तुम इस कैबिन को एक नई जिंदगी दे सको। क्या आप नहीं चाहते कि ये आपकी जिंदगी बदल दे? I mean, आपकी कैबिन को बदल दे। आप इसे काम करने दीजिए और आप मेरे साथ चलिए। कम ऑन। ऋषि, एक मिनट। अब तक तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारा बॉस कौन है। कुछ दीवारें इतनी मजबूत होती हैं कि वो कभी टूटती नहीं, चाहे वो कितनी ही पुरानी क्यों हो। चलो ऋषि। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।